उसके बाद बाबा मुड़े पीछे तो मम्मी ने चरण स्पर्श भी किया। तो स्माइल करके उन्होंने माँ की तरफ देख के 2 बार बोला, अच्छा, अच्छा। और जैसे ही पुट्टापर्थी का क्षेत्र शुरू हुआ, मेरे जो शरीर में एक ऐसा एहसास, ऐसी वाइब्स आनी शुरू हुई, मुझे लगा मैं कहाँ एंटर कर रही हूँ। और मैंने एक-एक चीज़ को आत्मसात किया, महसूस किया और 2 शब्द बोले उन्होंने, जो कि मेरे पूरे जीवन के लिए वही एक मंत्र है। उन्होंने 2 बार बोला मेरी तरफ देख के, गाओ, गाओ। स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट जो के कार्यक्रम होते थे, मैं बहुत देखती थी। स्वामी किस तरह से सामने बैठते थे और इतने कलाकार आते थे और शास्त्रीय संगीत की विधाओं को किस तरह से वो प्रेम करते थे, किस तरह से बढ़ावा देते थे, वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस्ड रहती थी। और उसके बाद 2000 से मैंने अपने सोलो कॉन्सर्ट्स करने शुरू कर दिए देश-विदेश में। मेरी गुरु माँ ने बोला अब तुम जाओ और कार्यक्रम करो। और मैंने फिर लंदन यूनिवर्सिटी में एज़ ए विज़िटिंग टीचर भी गई और देश-विदेश में सब जगह सारे संगीत समारोह में मैं फिर बनारस घराने की जो शैली थी, इसमें ख़याल, टप्पा, ठुमरी ये सब है, ये सब गाना मेरा। लेकिन हर ऑडिटोरियम में एंटर करती थी, ओम साई राम, इसी से शुरू होता था। तो मुझे लगता था कि अब सब अच्छा है, तो बाबा को समर्पण करके फिर सब मैंने करना शुरू कर दिया। जब मैं देश-विदेश में अपनी गुरु माँ का सिखाया हुआ संगीत, अपने पिताजी का सिखाया हुआ संगीत गाने लगी और ये मेरा एक जीवन का ढंग बन गया और उसी में मुझे शांति और चैन मिलता था। लेकिन मेरी माँ को कहीं अंदर से बहुत चिंता थी कि जब इस धरती पे आए हैं तो पूरा जीवन मेरी बेटी जिए, इसकी शादी भी होनी चाहिए। तो बहुत उनको फ़िक्र थी और मैं सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं सचमुच मुझे लगता था गुरु ने इतना जो सिखाया है मैं उसका थोड़ा मंथन करूँ और सीखूँ और सीखूँ। उसमें ध्यान था, साधना में पूरा ध्यान था। तो फिर माँ पिताजी पुट्टापर्थी गए तो माँ के दिल में था, उन्होंने तब स्वामी पत्र ले लेते थे और चरण स्पर्श होता था। तो वो शायद आखिरी साल था चरण स्पर्श का। तो जब बाबा ने उसके बाद शायद बंद कर दिया था, तो माँ ने चिट्ठी लिखी स्वामी को कि मेरी बेटी जो संगीत सीखना चाहती थी वो उसको गुरु मिले। सब अच्छा है, लेकिन स्वामी आपसे 2 चीज़ें मुझे चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अब ये उसकी अवस्था ये है कि इसकी शादी होनी चाहिए और ये मानती नहीं है, इसका ध्यान नहीं है उधर, तो स्वामी आप कृपा करें कि ये भी करें। और दूसरा था कि ये सब जगह गा रही है, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा मन तभी मानेगा, इसके पिताजी भी तभी पूर्णतः प्रसन्न होंगे, जब ये आपके सामने गाएगी। आपके सामने ये जब संगीत आप सामने बैठ के गाएगी, तब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी बेटी का संगीत का जो सफ़र है, वो सचमुच कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें लिखी तो बाबा ने लेटर ले लिया उनसे। तो उसके बाद बाबा मुड़े पीछे तो मम्मी ने चरण स्पर्श भी किया। तो स्माइल करके उन्होंने माँ की तरफ देख के 2 बार बोला, अच्छा, अच्छा। और वो दिन था मेरी माँ में इतना चेंज मुझे नज़र आया, जो इतनी पहले परेशान रहती थी कि अब शादी होनी चाहिए, वो एकदम कहती अब स्वामी ने कह दिया, अब मुझे फ़िक्र नहीं है। और उसके बाद सब कुछ शांति से चलने लगा। अ, मैं दिल्ली रहने लगी और एक बार मेरी स्टूडेंट लंदन से प्रिया, वो आई थी, प्रिया शर्मा मेरे पास आई हुई थी। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, अचानक रात को मैं सोई और सुबह में उठी, मुझे बहुत पुल महसूस हुआ, मुझे लगा कि मुझे पुट्टापर्थी जाना है। और ये मैंने कभी भी व्यक्त नहीं किया था, ना ही मेरे माँ-पिताजी ने मुझे बोला था कि हमारे साथ चलो। तो मेरे मन में ये पुल फ़ील हुआ और मैंने फटाफट 2 टिकट्स, मैंने उसको पूछा तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? उसने बोला जी दीदी ज़रूर। तो मैंने 2 टिकट्स बैंगलोर के लिए बुक कर लिए और माँ पिताजी को बोला कि ऐसे-ऐसे मैं बैंगलोर जा रही हूँ। वो बहुत हैरान हो गए कि तुम कैसे जा रही हो? मैंने कहा बस इच्छा हुई है और मैं जा रही हूँ। और फिर पिताजी ने बोला कि आप डॉक्टर श्याम सुंदर जी हैं, उनको मैं फ़ोन करता हूँ कि तुम आ रही हो। मैंने कहा नहीं, आप किसी को मत बताइए। मैं सिर्फ़ ऐसे ही अनजान रूप से स्वामी के सामने जाना चाहती हूँ, बिना किसी को बताए। क्योंकि मैं अपने आप को जानना चाह रही थी कि मेरे अंदर जो पुल है वो क्या है और मैं क्यों जाना चाह रही हूँ। तो मैं उस पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं लेना चाह रही थी। तो मैंने हम दोनों चली गई वहाँ पे, बैंगलोर से हमने टैक्सी बुक की और जैसे पुट्टापर्थी का क्षेत्र शुरू हुआ, मेरे जो
शरीर में एक ऐसा एहसास, ऐसी वाइब्स आनी शुरू हुई कि मुझे लगा मैं कहाँ एंटर कर रही हूँ। और मैंने एक-एक चीज़ को आत्मसात किया, महसूस किया। और स्वामी के वहाँ जब पहुँचे, तो कुलवंत हॉल में बहुत सारे लोग, जो समय था मैंने पता कर लिया था, जमा हुए। हम मेरे ख़्याल 9-10 रोज़ के पीछे हमें जगह मिली, हम दोनों बैठ गए। तो मैंने वहीं प्रणाम किया, मैंने कहा स्वामी, मैं आपके पास आई हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया। अगर आपने मुझे अ, आपको पता है मैं आई हूँ तो मुझे बताइए कि आपको मालूम है मैं यहाँ आ गई हूँ। तो मैंने मन में ये प्रार्थना की और चुपचाप बैठ गई। ऐसे बैठी थी, बाबा कुछ बोल रहे थे, बोलते-बोलते चुप होके एकदम एकटक मेरी तरफ देखा, आई कॉन्टैक्ट। प्रिया भी बोल, दीदी ही इज़ लुकिंग एट यू। तो बस मुझे बता दिया उन्होंने कि मुझे मालूम है आप यहाँ आए हो। और मैंने फिर प्रणाम किया और माय होल थिंग वाज़ आंसर्ड कि मैं जो मुझे खींच हुई थी, स्वामी को पता है मैं यहाँ आई हूँ। और मैं बिना किसी को बताए फिर नेक्स्ट डे वहाँ से वापस आ गई। फिर मेरे मन में एक सवाल था। मैंने कहा स्वामी, माँ चाहती है मैं आपके सामने गाऊँ, लेकिन मैं खुद नहीं आऊँगी। मैं चाहती हूँ आप मुझे बुलाएँ, तभी मैं आपके सामने गाने के लिए आऊँ। और ये प्रण एक मन में लेकर बाबा को प्रणाम करके मैं वहाँ से आ गई। 2007 की बात है। फिर मैं लंदन में थी, तो अचानक डॉक्टर श्याम सुंदर जी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने पिताजी से नंबर लिया और फ़ोन आया उनको। उन्होंने कहा कि जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा का हिमाचल प्रदेश का यूथ का प्रोग्राम है, उसमें बेटा आपका आधा घंटा मिला है, आप वहाँ स्वामी के लिए वहाँ गाओगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। बट जो इतना एक साधक के जीवन में जो एक ऐसे क्षण आते हैं, जो मेरी संगीत साधना थी, उसमें वो सिर्फ़ संगीत नहीं है, उसमें जब तक स्पिरिचुअलिटी का ऐसे साइंस नहीं मिलते हैं, तो वो निरर्थक लगता है मुझे। तो मुझे लगा कि अ, मैं संगीत अपना बाबा के सामने गाऊँगी, वो दिन आ गया है। बहुत आनंद मिला उस चीज़ को और मैं बहुत आनंद के साथ इंग्लैंड से आई वापस। और नेक्स्ट डे ही हम फिर पुट्टपर्ती चले गए। मेरे माँ-पिता जी भी पहुँच गए और फिर स्वामी के सामने गाने का दिन आया। स्वामी के सामने गाने की तैयारी होने लगी, तो मेरे पिताजी ही वाज़ सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड एंड वेरी, वेरी केयरफुल कि क्या गाना चाहिए। तो मेरे पिताजी, मेरी माँ कहने लगी तुम बाबा के भजन गाना। तो मैंने पिताजी को बोला, मैंने कहा पिताजी, स्वामी तो क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं, तो जो-जो मैं गाती हूँ, ख़याल गाती हूँ, ठुमरी गाती हूँ, टप्पा गाती हूँ, भजन भी गाती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा सारा ही स्वामी के आगे गाऊँ, ताकि मेरी हाज़िरी उनके सामने लगे। तो मेरे पिताजी स्माइल करने लगे। तो फिर मैंने राग मधुबंती में छोटा ख़्याल गाया था, गोबिंद गुण गाओ, अजहु न चेत, अचेत साईं गुण गाओ। और फिर उसके बाद मैंने टप्पा गाया, जिसके बोल थे, भूल जावे साडा दुख वे, तुसी कर्म करो रब साईयाँ। कि हमें अपने दुख सारे भूल जाएँ, ईश्वर साईं की जब कृपा हो तो सब भूल जाता है इंसान, अपनी कमियाँ, अपने दुख। और उसके बाद मैंने बाबा का भजन गाया और उसके बाद लास्ट में मैंने मीरा भजन गाया। जब मैं मीरा भजन गा ही रही थी, तो स्वामी ने ऐसे मेरी तरफ इशारा किया और मुझे बुलाया और मैं, मेरे हाथ में तानपुरी थी, छोटा तानपुरा, मैं वो तानपुरा लेकर ही स्वामी की तरफ चली गई। मुझे लगा कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ही स्वामी के पास जाऊँगी। वहाँ पहुँची तो ही मटेरियलाइज़्ड गोल्ड चेन, चेन उन्होंने मेरे गले में डाली। और वो मोमेंट्स जो थे, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लगा कि मुझे भगवान स्वयं ब्लेस कर रहे हैं। और आज मैंने जो उनके सामने अगर गाया है, तो शायद मेरे स्वर उनके चरणों में पहुँच पाए हैं, उनके हृदय तक पहुँच पाए हैं। सो वो एक मेरे लिए कन्फर्मेशन था। और उसके बाद स्वामी ने कहा सिंग मोर। तो फिर मैंने कहा कि स्वामी, आई वाज़ सो फ्री विद स्वामी। मुझे लग ही नहीं रहा था मैं उनको पहली बार मिली हूँ। अ, अद्भुत थी बात, अजीब भी थी कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। और उस समय मेरी माँ एकदम खड़ी हो गई, तो स्वामी ने बोला कि शी इज़ योर मदर। मैंने कहा यस स्वामी, वो मेरी माँ है। तो उन्होंने उधर हारमोनियम पे मेरे पिताजी संगत कर रहे थे
और उधर पॉइंट आउट किया और एंड ही इज़ योर फादर। मैंने कहा यस स्वामी, वो मेरे पिताजी हैं। तो ही स्माइल्ड देन। मैंने कहा मैं साईं भजन गाती हूँ, और तो बाबा ने कहा सिंग मीरा भजन्स। तो वो भी एक मेरे लिए एक आज्ञा थी। और फिर मैं वापस आई और मैंने मीरा भजन एक गाया, और जो ढोलक बजा रहे थे उनको बुलाया कि बोला सिंग वन मोर। फिर मैंने एक और मीरा भजन गाया। तो इतना आनंद आ रहा था। तो फिर मैंने बाबा को प्रणाम किया और दूर से ही, और फिर उन्होंने इशारा किया। देन फिर मुझे बुलाया अपनी तरफ और अंदर गए और एक साड़ी लेकर आए और मुझे साड़ी दी। मेरे पिताजी ने भी उनको प्रणाम किया पहले, फिर उन्होंने मुझे साड़ी, मैंने उनसे ग्रहण की और 2 शब्द बोले उन्होंने, जो कि मेरे पूरे जीवन के लिए वही एक मंत्र है। उन्होंने 2 बार बोला मेरी तरफ देख के, गाओ गाओ। तो मुझे लगा कि मैं जो भी जीवन में आकर किसी की सेवा भी कर पाऊंगी तो गाने के थ्रू कर पाऊंगी, कुछ बच्चों को सिखा पाऊंगी तो वो भी गाने के थ्रू कर पाऊंगी, अपने गुरु माँ का, अपने गुरुओं का संगीत आगे वो भी गाने के लिए। तो वो मुझे बाबा ने वो आशीष भी दिया और मुझे ये काम भी दिया, और उनकी कृपा से मैं उसको, गाना तो मैं बचपन से गा रही हूँ, लेकिन स्वामी ने कहा गाओ गाओ, तो उसमें एक स्पिरिचुअल पावर जुड़ गई और एक प्रभु इच्छा, प्रभु कृपा उसके साथ जुड़ गई। और स्वामी के सामने जब गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा कोई भार ही नहीं है और मेरे मन में कोई विचार ही नहीं है, शून्य था, और मैं जस्ट गा रही थी एंड आई वाज सो लाइट एंड जस्ट आई वाज देयर कि यहाँ बैठ के मैं व्यथित हूँ, रो रही हूँ अपने गुरु माँ के जाने पर, लेकिन शायद मैं जब वहाँ गाऊंगी तो मेरी प्रेयर्स मेरी गुरु माँ तक पहुँचेंगी और वही मेरी प्रेयर्स होंगी उनके लिए, वही उनके लिए सेवा होगी मेरी।